ओके। तो लास्ट क्लास में हमने ये 4 एग्जांपल्स कंप्लीट की थी जो कि सिंपल है। ठीक है। हमने 2 बातें और डिस्कस की थी स्केलेटल फार्मूला के लिए कि हम कार्बन्स को शो नहीं लिखते नहीं है, और वो हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच हैं उनको भी नहीं लिखते। ठीक है। बट अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट से अटैच होगा तो उसको लिखा जाएगा। ठीक है। अब आपके पास ये एक और केस है। अब देखें, पहले इसको समझ लें कि इसका स्केलेटल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जी, इसका स्केलेटल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अगली 3 से 4 एग्जांपल्स हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे और मैं आप सबकी चेक करूंगा, और जो ऑनलाइन है प्लीज वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जब भी इस तरह के लॉन्ग स्ट्रक्चर हो थोड़ा सा और आपने उसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाना है या समझना है, तो आप सिंपली क्या करें, पहले जो आपको हॉरिजॉन्टल चेन नजर आ रही है उसमें कार्बन काउंट कर लें। तो देखें इसमें कितने कार्बन है। जी, कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। ठीक है। ये बात क्लियर है सबको। अब अगर 7 कार्बन है तो मैं उन 7 कार्बन को किस तरह शो कर सकता हूँ? जिगजैग फॉर्म में। ये कितने कार्बन हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा, जो हाइड्रोजन कार्बन पे अटैच है हम उनको शो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड ओ। तो मैं यहाँ पे यूं डबल बॉन्ड ओ बना दूंगा। थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है जस्ट, तो उधर भी मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में हमें क्या नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो मैं, ये मेरा सेकंड कार्बन था, ये थर्ड कार्बन, ये रहा फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में मैं यूं डबल बॉन्ड बना दूंगा, या ऊपर बना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये ऊपर बनाया, इसी तरह मैं इस लाइन के नीचे भी बना देता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बनेगा फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बिटवीन। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखें, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे एक एक साइड चेन भी है, और उस साइड चेन में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। ठीक है। तो मैं एक साइड चेन यहाँ पे बनाऊंगा और एक साइड चेन यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है। इन्हीं दोनों डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे एक एक CH3 अटैच था ना। ये क्लियर है सबको? अलीशा, कोई कंफ्यूजन है आपको? आपको भी क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद देखें, इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है। तो यानी कि मैं नेक्स्ट कार्बन पे भी यूं C डबल बॉन्ड O बना दूंगा, तो ये इसका स्केलेटल फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अगर स्केलेटल फॉर्मूला बनाना आ जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि आपका टाइम बहुत सेव होगा इनिशियली। ठीक है, क्योंकि स्केलेटल फॉर्मूला में आपको ना बॉन्ड्स बनाने, ना हाइड्रोजन दिखाने, ना कुछ दिखाना है। आप जल्दी से रफ वर्क में उसको इजीली बना के वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है? ओके। इसको ड्रॉ कर लें, और इसके बाद नेक्स्ट वाला, ये आपके पास एग्जांपल है। नेक्स्ट जो मैं आपको शो करूंगा स्ट्रक्चर, उसका आप लोग मुझे ड्रॉ करके दिखाएंगे। ऐसा ना, आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं? आपका नाम? सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो मैं ऑनलाइन नहीं ले रहा हूँ आज। हाँ हाँ ठीक ठीक है। है, ओके। ये आप लोगों का टास्क है। अच्छा, अब एक चीज समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल CH3 है, CH है, CH है, C डबल बॉन्ड O, O, और फिर C डबल बॉन्ड O और OH है। ठीक है। अब अगर आप सेकंड और थर्ड कार्बन देखें लेफ्ट से, तो उनका एक एक बॉन्ड कम है। लेफ्ट से जो सेकंड और थर्ड कार्बन है उनका एक एक बॉन्ड कम है, उनके 4 बॉन्ड्स पूरे नहीं हो रहे। ठीक है। तो मैं एक पे फॉर एग्जाम्पल OH लगा देता हूँ, और एक पे मैं यहाँ पे CH2 या मैं C2H5 लिख देता हूँ। ठीक है। तो अब इसका स्केलेटल अगर मैं बनाने जाऊं तो कितने कार्बन है? पहले 4 कार्बन है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल चेन में 4 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको। फिर एक ऑक्सीजन है, और फिर उसके बाद एक कार्बन है।
ठीक है, तो इसको मैं किस तरह शो करूंगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। फोर्थ कार्बन के बाद ऑक्सीजन चेन के बीच में आ रहा है तो हम ये बॉन्ड ड्रॉप करके ऑक्सीजन बनाएंगे और फिर अगला बॉन्ड कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट इस तरह चेन के बीच में आ रहा है तो वहां पे हम बॉन्ड स्टॉप करेंगे, उस एलिमेंट को शो करेंगे और उससे आगे दोबारा लाइन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये जो मैंने ऑक्सीजन के बाद कार्बन शो किया है इस पे डबल बॉन्ड ओ है, तो मैं यूं डबल बॉन्ड ओ बनाऊंगा और यहाँ पे बॉन्ड बना के ओ एच लिखूंगा। ठीक है, अब अगर मैं वापस ऑक्सीजन से जो सेंटर में ऑक्सीजन है उससे लेफ्ट में मूव करूं तो उसके जो जस्ट नेबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ। उसके नेबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, C2H5, यानी कि 2 कार्बन है, तो एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा। ठीक है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH। तो यूं बॉन्ड बना के यूं OH दिखाया जाएगा। ठीक है, वो एच जो ऑक्सीजन के साथ अटैच था उसे भी मैंने शो किया, और चेन के बीच में अगर कोई और एलिमेंट आएगा तो वो इस तरह शो होगा। ठीक है, सिर्फ वो एच शो नहीं होते जो कार्बन के साथ अटैच है। ये बात सबको समझ में आ रही है। हाँ, वो किसी मतलब मैंने नीचे लाइन बना के एक कार्बन हो गया, अब मैं उसे राइट पे टिल्ट कर दूं, लेफ्ट पे टिल्ट कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसका आप लोग बनाए। हाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर एग्जामिनर ने स्केलेटल बनाने का बोला है, वो एग्जामिनर इस तरह लिख दे सकते हैं, मगर जब आपको स्केलेटल बनाने का बोला है तो आप ये ऐसा नहीं। हाँ OH ये जो, हाँ मैं क्योंकि इस कार्बन से कौन सा क्या OH कौन हुआ है। डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन। बेटा इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, क्या उसी वही कार्बन का दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना। ये बॉन्ड्स नहीं छोड़ेगी मैं, देखो ये इसको माफ कर दो। कार्बन से वो से इसका बॉन्ड के नीचे से ये कुछ हुआ, मगर मेरे बॉन्ड देखो, मेरा बॉन्ड कार्बन से करेंगे एक तरफ और एक होगा, तुम्हारा बॉन्ड ये से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन के बाद उस लाइन को फर्दर आगे किसी भी साइड पे टिल्ट कर देते हैं। जी ऐसा किया आपने।
तो देखें कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन पे क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड O, और उसी कार्बन से एक OH अटैच है। इसी तरह फर्स्ट कार्बन पे भी क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड O और उसी से एक OH अटैच है। ये क्लियर सबको। अब अगर मैं यहीं से दोबारा राइट पे मूव हूं तो नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, कुछ भी नहीं है, बट वो नेक्स्ट कार्बन अगले कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है, और जो अगला कार्बन है उस पे एक CH3 अटैच है। फिर उसके नेक्स्ट कार्बन पे एक OH अटैच है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे एक OH भी अटैच है, और एक C2H5 है। ठीक है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और एक CH3 अटैच है। तो ये आपका स्केलेटल फार्मूला हो गया। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने जहां पे OH को नीचे बनाया और C2H5 को ऊपर बनाया, अगर मैं उसे फ्लिप भी कर दूं, ये देखिए मैंने यहाँ पे उसके अपोजिट बनाया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। इसका क्या बनाएंगे स्केलेटल फार्मूला। सही है, गुड गुड। दो कारण यहाँ पे एक लाइन इस कारण में क्या है, एक डबल बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड बना के एक लाइन पर दूसरी लाइन को उसके लिए देते हैं। ठीक है, अब इस कारण से और क्या करते हैं, बॉन्ड बनाओ। अच्छा, दूसरे कारण में ये हो रहा है, इधर यूनिट डबल बॉन्ड को बनाओ। तो सिंपली क्या करेंगे, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है तो मैंने यूं डबल बॉन्ड O बनाया और उसी कार्बन से OH अटैच है। इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड O बनाया और उसी कार्बन पे OH अटैच है। ठीक है, क्लियर है सबको, सही बनाया होगा विशाल। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपने इसको यूं करके यूं बना दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कॉर्नर और टर्न दिखना चाहिए, मतलब अगर आप इसको सिंपली यूं करके यूं भी बना देते हैं तो भी ये यही चीज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो टर्न हो रहे हैं तो इसका मतलब है एक कार्बन यहाँ पर है और दूसरा कार्बन यहाँ पर है। ये बात समझ में आ रही है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है,
इसको ट्राई करें। अब देखें सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपके पास इनिशियली कितने कार्बन है, तो पहले 3 कार्बन को बना लें सब 3 कार्बन को। ठीक है, 3 कार्बन बन गए। अच्छा, अब बात सुने, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, जो एक मिस्टेक होती है वो क्या होता है कि आपने ये 3 कार्बन बनाए और यहीं पे ओ लगा दिया। अगर आपने यहाँ पे ये ओ लगा दिया तो इसका मतलब है अब ये वाली चीज कार्बन नहीं रही। अब आपके पास टोटल कार्बन कितने बचे हैं, सिर्फ 2 कार्बन बचे हैं। ठीक है, तो ये तरीका गलत है। तो पहले मैंने 3 कार्बन बनाए, 3 कार्बन बनाने के बाद मैंने बॉन्ड बनाया और मैंने यहाँ पे ओ लगाया, ये ओ लग गया। अब आगे कितने कार्बन है नेक्स्ट ओ तक, 5। चेन में नेक्स्ट रो तक कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो ये मेरा पहला कार्बन यहाँ पे आया है। ठीक है, अगर बीच में मैं कोई एलिमेंट लिखता हूँ स्केलेटल फॉर्मूला में, तो उस एलिमेंट से नेक्स्ट कॉर्नर पे पहला कार्बन होगा, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे कोई कार्बन काउंट, ये कार्बन काउंट नहीं होगी, ये पोजीशन नीचे वाली होगी। ये वाली जगह कार्बन काउंट होगी, ये वाली जगह कार्बन काउंट होगी। तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन हो गए। फिर मेरे पास ऑक्सीजन है, फिर कितने कार्बन है, 5 ही कार्बन है। करें जरा, पहले इस तरह यूं लॉन्गेस्ट चेन बना लें, और तुम देखिए थोड़ा सा साइज छोटा करो, वरना तुम्हारी ये इतनी बड़ी लॉन्ग चेन बनेगी नहीं। और छोटा, सिर्फ 2 लाइन ऐसे स्टार्ट। देखो, सबसे पहला काम सिर्फ ये याद रखें, अगर इसको आसान करना है वरना कॉम्प्लिकेशन रहेंगी, सबसे पहले स्टेप में आप सिर्फ इस रीजन को ड्रॉ करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। फिर उसके बाद हर कार्बन को देख के उसके ऊपर ग्रुप्स अटैच करना शुरू करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये रीजन ड्रॉ करना है। पहले इसको कंप्लीट करो। अब ओ है, ओ लगाए, ओ लगाने के बाद 5 कार्बन बनाएंगे, फिर ओ लगाएंगे। CH2 CH2 आया। अच्छा, मुझे तुमने बिल्कुल सीधा नहीं लिखा। हाँ, नहीं, H2 के कार्बन से बॉन्डेड है। जो चेन होती है, इस कार्बन पे कितने कार्बन है, 2। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जो साइड में बॉन्ड है वो क्या है, H है, और H किससे बॉन्डेड है, तो कार्बन वाला को नहीं लिखा। ये OH वाला की बात की, ये वाला सही है, यहाँ पे O पहले आएगा और फिर H आएगा। हाँ, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड हो रहा है, हाइड्रोजन से थोड़ी हो रहा है।
देखो ना, मैं यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड के बाद OH लिखते हैं तो हमेशा इस पे मार्क डिटेक्ट हो जाता है, पहले O आएगा फिर H आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये कार्बन किसके साथ होगा से, तो आपका क्या दिखता है, बॉन्ड बॉन्ड्स तो आपका कार्बन यहाँ नीचे आना चाहिए। अब जब ये ऐसा है, जो आप इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो ये नीचे जो ये आ रहा है कि ये कार्बन हो गया और फिर इस कार्बन से ही 3 बॉन्ड्स और N। साइड चेन दो, तो आपने कितने बनाए, 1 2 3, तो मगर डबल बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन से पहले आपने कितने कार्बन बनाए थे, ये दो, हाँ से डबल बॉन्ड हाँ से ट्रेडर सीधा भी बना दो कोई मसला नहीं है। हाँ वापस क्या होगा, H क्यों बना है? इससे रिएक्शन कार्बन से, कार्बन से अटैच है, कार्बन से जो अटैच होते हैं हम शो करते हैं। जी किस किस से कंप्लीट हो गया अम्मा, तैयब कितना रहता है, अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करें, अगर कोई है तो चेक करें और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। तो उल्टा आ सकता है कि स्कैन पे ज्यादा, सॉरी उल्टा आ सकता है कि स्कैन पे ज्यादा होता है। नहीं नहीं, हो गया तो शायद ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपका भी क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा 3D फॉर्मूला की।
ऑर्गेनिक और पीरियोडिसिटी ग्रुप 2 और ग्रुप 7 की। ओके, 3D फॉर्मूला में हम क्या करते हैं? 3D फॉर्मूला बेसिकली वही 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो इसमें हम डिफरेंट शेप्स यूज करते हैं बॉन्ड्स की डिफरेंट ओरिएंटेशन दिखाने के लिए। तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं, ठीक है। एक तो हम नॉर्मल लाइन से शो करेंगे, वो बॉन्ड वो होगा जो ऑन द प्लेन बॉन्ड है। एक को हम बोल्ड लाइन से शो करेंगे, वो बॉन्ड वो होगा जो कि अबव द प्लेन बॉन्ड है। और एक बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, जो बॉन्ड वो होगा जो बिलो द प्लेन बॉन्ड है। ये बात क्लियर है? ठीक है। ऑन द प्लेन बॉन्ड का मतलब ये कि वो बॉन्ड एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल अगर ये आपको स्क्रीन दिख रही है, तो इस स्क्रीन पे जो बॉन्ड है बेसिकली वो बॉन्ड ऑन द प्लेन है। हमने बॉन्डिंग में इस बात को डिटेल में डिस्कस भी किया था जब शेप्स की थी। अबव द प्लेन बॉन्ड का मतलब ये है कि वो इस स्क्रीन से बाहर हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। और डॉटेड लाइन का मतलब वो बॉन्ड जो बिलो द प्लेन है, यानी कि वो इस स्क्रीन से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? बिलो द प्लेन बॉन्ड बोलेंगे। जो बॉन्ड इस तरह एग्जैक्टली यूं स्क्रीन पर हैं, उनको हम सिंपल लाइन से ड्रॉ करेंगे और वो ऑन द प्लेन बॉन्ड कहलाएंगे। जो बॉन्ड यूं स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, उसको हम इस तरह बोल्ड लाइन से बनाएंगे। और जो बॉन्ड इस तरह यूं पीछे जा रहा है, उसको हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो नॉर्मली अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है तो वो उस कार्बन एटम के लिए होता है। अच्छा, पूरे मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता फॉर्मूला। पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बन के अराउंड 3 डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पूरे मॉलिक्यूल में नॉर्मली एक कार्बन के अराउंड 3 डायमेंशनल फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन होती है। पूरे मॉलिक्यूल की या पूरे बहुत बड़े स्ट्रक्चर की 3 डायमेंशनल फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो एक कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है तो उसकी शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। उस टेट्राहेड्रल में उसके कितने बॉन्ड्स दिख रहे होते हैं? 4 बॉन्ड्स। तो हमेशा उन 4 बॉन्ड्स में से 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन होंगे, यानी कि वो बॉन्ड इस तरह सिंपल जस्ट लाइन से बनेंगे। एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगा, आप उसे बोल्ड लाइन से बनाएंगे। और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा, जिसे आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो जब भी आपको 3 डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो तो आप सबसे पहले ये काम कर लेंगे, ठीक है। जिस कार्बन के 4 बॉन्ड्स के अराउंड आपने 3 डायमेंशनल फॉर्मूला शो करना है, उसके अराउंड आप इस तरह 4 बॉन्ड्स दिखाएंगे, जिनमें से 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन होंगे, एक बॉन्ड अबव द प्लेन जा रहा होगा और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन जा रहा होगा। फर्स्ट वाला गलत इसलिए है कि ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने अबव द प्लेन बॉन्ड और बिलो द प्लेन बॉन्ड्स को नेबर में नहीं रखा तो आपको मार्क नहीं मिलेगा जी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना, आप किसी भी तरह बनाए, द अबव द प्लेन बॉन्ड एंड बिलो द प्लेन बॉन्ड मस्ट बी नेबर टू ईच अदर। उनके बीच में ऑन द प्लेन बॉन्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं इस तरह टेट्राहेड्रल बनाऊं या ऊपर करके टेट्राहेड्रल बनाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इस बात से फर्क पड़ेगा कि अगर ये दोनों नेबर में नहीं है, किसी भी तरह शो हो रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए, इन दोनों के बीच में ऑन द प्लेन बॉन्ड नहीं शो होना चाहिए। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसे नोट कर लें जल्दी से। जी, ये कर लिया सबने? ये बात समझ में आ गई? अब जिस तरह ये देखें, ये आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी दिख रहा है और डिस्प्लेड फॉर्मूला भी दिख रहा है एक ही कंपाउंड का। तो जब मैंने इस स्ट्रक्चर को इस डिस्प्लेड में कन्वर्ट किया, तो देखें जिस कार्बन को मैंने बेसिकली इंसर्कल किया है, उस कार्बन की जो 4 बॉन्ड्स हैं, बाकी सबके भी 4 ही बॉन्ड्स दिख रहे हैं एक्सेप्ट द दिस कार्बन, ठीक है। मगर इस कार्बन में
एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। उसकी बिल्कुल गुड कायरल कार्बन है, ठीक है। ये बात हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मली जब भी 3 डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है तो वो हमेशा ऐसे ही कार्बन के अराउंड हम बनाते हैं जिस कार्बन की जो चारों बॉन्ड्स हैं उन चारों बॉन्ड्स में 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। जिस तरह अगर जिस कार्बन को मैंने सर्किल किया है डिस्प्लेड फॉर्मूला में, उसके ऊपर हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, नीचे क्लोरीन दिख रहा है, राइट साइड पे COOH है और लेफ्ट साइड पे कलेक्टिवली क्या प्रेजेंट है, C2H5 प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज द 3 डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, मैंने उसी कार्बन को चूज किया, उस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स बनाए, 2 बॉन्ड्स ऑन द प्लेन, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। अच्छा, अब इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि क्या 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिलो द प्लेन बॉन्ड और अबव द प्लेन बॉन्ड एक दूसरे के क्या होने चाहिए, नेबर में होने चाहिए। इसके बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रुप किस जगह लगेगा। ठीक है, इसके बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्रुप किस जगह लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने यही किया, मगर जब आपने मार्किंग स्कीम देखी जहां पे 3 डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया था और उस मार्किंग स्कीम में अबव द प्लेन बॉन्ड पे OH की जगह COOH लगा हुआ है। ठीक है, उस मार्किंग स्कीम में OH की जगह पे क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, और बिलो द प्लेन बॉन्ड पे Cl की जगह क्या लगा हुआ है, CH2CH3 लगा हुआ है। और ये दोनों जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन बॉन्ड आपने यहाँ पे बनाए मार्किंग स्कीम में, वो नॉर्मल बॉन्ड्स पे बने हुए हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये बेरिया स्ट्रक्चर गलत बना है, क्योंकि देखें 4 पॉसिबिलिटीज है, वो कहीं पे भी लग सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन बनाए या नहीं, आपने एक बॉन्ड अबव द प्लेन शो किया या नहीं, आपने एक बॉन्ड बिलो द प्लेन शो किया या नहीं, और अबव द प्लेन बॉन्ड और बिलो द प्लेन बॉन्ड एक दूसरे के नेबर में है या नहीं। ठीक है, और पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बन के अराउंड 3 डायमेंशनल फॉर्मूला शो किया जाता है। ये बात यहां तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, नेक्स्ट चीज हमने जो स्टार्ट करनी है वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमर्स आप सबको पता है क्या होते हैं, कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, या फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम ये बात करते हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर क्या डिफरेंट है, स्ट्रक्चर। और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसके तीनों फॉर्मूलाज डिफरेंट होंगे। कौन से तीनों? उनका डिस्प्लेड फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, और उनका स्केलेटल फॉर्मूला भी डिफरेंट बनेगा, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ये बात क्लियर है? तो एटम्स है ना, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर आर आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स वो होंगे जिनका अगर आप डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाएंगे दो कंपाउंड्स का तो वो भी डिफरेंट होगा, स्केलेटल फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। अच्छा, फिर इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, पहली है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे हम बाद में जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर एग्जामिनर स्टेट करने के लिए कहता है तो आप सेम एज इट इज वही डेफिनेशन स्टेट करते हैं जो आप आइसोमर के लिए बताते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर बोले डिफाइन द टर्म और स्टेट द टर्म आइसोमर, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर एग्जामिनर बोले स्टेट वो द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो तब भी आप यही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है,
अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेम से पता चलेगा कि कौन सी टाइप क्या डिफाइन कर रही है। ठीक है, इस बात को रिकॉल करना नेम से आसान है। चेन, हमने सबसे पहले चेन का कॉन्सेप्ट किस जगह पढ़ा? नेमिंग में। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? पहला रूल क्या था? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स बेसिकली वो आइसोमर्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मगर उनकी जो लॉन्गेस्ट चेन, जो हम नेमिंग के लिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते थे, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो। चेन आइसोमर्स उन आइसोमर्स को कहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मगर जो लॉन्गेस्ट चेन हम जो सिलेक्ट करते थे नेमिंग के लिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारी होती थी नेम देने के लिए, उस लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? चेन आइसोमर कहलाएगा। हाँ, ये बात यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा, पोजीशन आइसोमर में वो आइसोमर्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा उनके पास, मगर उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, उनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मगर उनके फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो फंक्शनल, अभी एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। नाम भी फिर सबसे डिफरेंट। हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, आपने दो आइसोमर्स ड्रॉ किए, बट आपको कंफ्यूजन है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं, आप उन दोनों का नेम दें रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर नेम आपने दोनों का लिखा और वो नेम रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों का सेम नेम बना है, तो इसका मतलब है वो आपने एक ही स्ट्रक्चर को घुमा के बना दिया, वो आपका दूसरा आइसोमर नहीं बना। अगर दो आइसोमर्स होंगे, चाहे वो चेन हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, यू ऑलवेज गेट अ डिफरेंट नेम फॉर ईच आइसोमर। हर एक आइसोमर का नेम आपको डिफरेंट मिलेगा। हर एक आइसोमर का नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर आपने दो डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो आपको लग रहा है कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, आप सिंपली क्या करें, रूल्स को फॉलो करके फॉर्म नेम बनाएं। अगर नेम सेम आ गया तो इसका मतलब है आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने वही स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है सबको? ओके, अब आ जाते हैं चेन आइसोमर पे। पहली एग्जांपल, ये बात हमने सारी डिस्कस कर ली। C4H10 स्केलेटल फॉर्मूला में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, अब देखें, अगर C4H10 है तो मुझे यहां से एक बात पता चल रही है कि इट इज CnH2n+2। सही है, ये बात सबको समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो इस बेसिस पे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें सारे कार्बन एटम्स के सारे क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। इट इज एन एल्केन। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आई थिंक कि अगर स्केलेटल फार्मूला से आप प्रैक्टिस करें तो आपको आइसोमर बनाना आसान है। अभी हम कौन से आइसोमर को डिस्कस कर रहे हैं? कौन सी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं? चेन आइसोमर को। और चेन आइसोमर के लिए हमने क्या रूल डिफाइन किया? लॉन्गेस्ट चेन में डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब अगर C4 है तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 4 कार्बन इन अ चेन, दैट्स इट। ठीक है, ये C4H10 का पहला आइसोमर बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मैं लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन ले लूं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस ही ये किया कि लॉन्गेस्ट चेन में डिफरेंट आएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन में मैंने कितने कार्बन ले लिए? 3 कार्बन, और एक कार्बन मेरा बच गया, उस कार्बन को मैं मिडिल कार्बन से ब्रांच बना दूंगा।
ये मेरा इसका आइसोमर बन गया। स्केलेटल फार्मूला दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। अब दोनों का अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप लिखेंगे तो डिफरेंट मिलेगा। पहले वाले का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3। दूसरे वाले का क्या बनेगा? CH3 थ्राइस CH, क्योंकि 3 CH3 एक ही कार्बन पे अटैच है, तो CH3 थ्राइस CH। दूसरे वाले का इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये बनेगा, ठीक है। तरीका समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल C5, अगर मैं एल्कीन का जनरल फार्मूला अप्लाई करूं तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 12, 5 कार्बन के साथ। अब अगर मुझे इसके चेन आइसोमर बनाने हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, तो पहली पॉसिबिलिटी 2 3 4 5, दूसरी पॉसिबिलिटी 2 3 4 ब्रांच आ गई, ठीक है। ये चेन आइसोमर बन गया। क्यों? क्योंकि अब लॉन्गेस्ट चेन मेरी कितने कार्बन की हो रही है? 4 कार्बन की हो रही है इंस्टेड ऑफ 5, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की हो गई और सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस। समझ में आ रहा है सबको? ये जो हमने सेकंड में ब्रांच चलाई तो ऊपर दूसरी वाले सेकंड कार्बन को भी ले सकते हैं। सेकंड पे तो ये दूसरे निकाले हैं हैं? ये मतलब एक बार आपने बनाया ब्रांच जो लगाई, हाँ सेकंड कार्बन को ले सकते हैं उस तरह से। हाँ, और नेम डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। यानी कि आपने ये बनाया या आपने ये बनाया, दोनों एक ही चीज है। दोनों का आप नेम दें, दोनों का नेम क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन। अच्छा, उस ब्रांच से एक और ब्रांच की कसम, किस ब्रांच से? ये जो CH3 है वो जाता C2 H5। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं यूं, दोनों सेम है। वजह, इधर मैं लॉन्गेस्ट चेन क्या सिलेक्ट करूंगा? ये 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। इधर मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट होगी, 1 2 3 4, अगेन 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है? ये जो तीन बने ये तीनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो देखें, इसीलिए मैं आपको स्केलेटल से करवा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में। आपने सबसे सिंपल रूल रखना है। हाँ, अगर आपने सबसे सिंपल तरीका क्या रखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास C5H12 है, मैं दोबारा बनाता हूँ, 5 कार्बन है ना। और अच्छा, जब आपको स्केलेटल सही से बनाना आ गया तो आप उसके बाद उस स्केलेटल को डिस्प्लेड और स्ट्रक्चरल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली दफा पांचों कार्बन को रॉ में ले लिया, लॉन्गेस्ट चेन ही 5 कार्बन एटम की है। दूसरी बार मैंने क्या किया, अब मैं लॉन्गेस्ट चेन, अगर मुझे चेन आइसोमर बनाना है तो मैं लॉन्गेस्ट चेन में 5 आइटम नहीं लूंगा बल्कि 4 आइटम्स लूंगा। और जो बीच वाले कार्बन है उनमें से किसी एक कार्बन पे एक कार्बन को यूं ब्रांच बना दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास 4 है तो मैं लॉन्गेस्ट चेन को और स्मॉल कर सकता हूं, 3 कर दी। यहाँ पे मैंने ब्रांच लगाई थी, यहीं पे एक और ब्रांच लगा दी उसी कार्बन पे। बट ये बात याद रखिएगा, अगर आपने ये किया और यहाँ पे ब्रांच लगा के इसी ब्रांच को कंटिन्यू कर दिया तो ये आइसोमर नहीं बना, ये यही वापस आपने बना दिया दूसरे तरीके। ठीक है, क्यों? क्यों इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ओके। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।